हेलो दोस्तों, वेलकम टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो हमारे कमेंट में से रिक्वेस्ट आई थी, उसका टॉपिक है। हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 31। इसकी रिक्वेस्ट ऑलरेडी मेरे को कमेंट सेक्शन में आई थी, इसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन। From the following information of ICICI Limited prepared fund flow statement and schedule of changes in working capital। हम लोग को पूरा फंड का स्टेटमेंट भी हम लोग को बैलेंस शीट दे दिया है और हम लोग को एडजस्टमेंट दिया है। बस सब क्वेश्चन में जाने से पहले जैसे कि हम लोग को रिक्वायर्ड स्टेटमेंट हम लोग को हर बार जरूरी रहता है, वैसे ही हम देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड स्टेटमेंट बना दिया है, यहाँ पे मैंने वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट बनाया। फिर फिक्स असेट, रिडीमेबल फ्रैक्शन, कैपिटल रिडम्पशन, रिजर्व, ये रेशियो से क्वेश्चन से वैसे वैसे मैंने अपना अकाउंट बना के रखी है। जरूरी नहीं है जितना मैंने अकाउंट बना उतना ही आपके बनाओ। अगर आपको सॉफ्टवेयर से कैलकुलेशन किए बिना अकाउंट को आ रहे तो वो भी डायरेक्टली डाल सकते हो। ये कितने अकाउंट बनाने उसका कोई लिमिट नहीं रहता। जिसका स्टेटमेंट आपको लगता है कि आपको बनाना चाहिए तो आप उसको बना सकते हो। इनको छोड़े हम लोग को कंपल्सरी स्टेटमेंट कौन से हैं, तो पीएनएल अकाउंट है हम लोग का, ना फंड अकाउंट। ये दो स्टेटमेंट हम लोग को बनाने ही पड़े। बाकी बीच के जो स्टेटमेंट है तो लेजर स्टेटमेंट छोटे छोटे, ये आपके ऊपर है। आपको कौन सा स्टेटमेंट नीचे से कौन से नहीं, तो आप उसके बेस पे कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन में जाते हैं। पहले हम लोग को बोला स्टॉक कॉस्ट वैल्यू एट 10% लेस देन इट्स ओरिजिनल कॉस्ट इन द प्रीवियस ईयर। Now it is decided to evaluate the cost price stock on 31st March short is at this cost price। ठीक है, ओके। यहाँ पर लोग पर 18 का जो स्टॉक है वो 10% कम पे दिया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल से क्या होता है, तो करंट असेट्स लेस करंट लायबिलिटी आता है। ये तो जिनके हम लोग के क्वेश्चन किए उसमें हमें बता ही दिया है। अब स्टॉक हम लोग सबसे पहले डालेंगे। स्टॉक का वैल्यू 2018 वैल्यू कितना दिया, 2,70,000। लेकिन ये क्या है, 10% कम के साथ है, जबकि हम लोग को अभी जो है वो रियल वैल्यूज पे डालनी है। तो हम लोग को छोटा सा कैलकुलेशन यहाँ पे करना है। हमको क्या करना है, सपोज ऐसे करना है 100 वैल्यू, 100 10% माइनस करने का कितना बचा, 9। ठीक है, अब 90 प्लस की वैल्यू कितनी की है, 2,70,000। 100 टोटल कितने कॉस्ट करेंगे, 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 90। कैलकुलेशन का हम हिसाब से इसमें क्या होगा, 2,00,000। ये कौन सा वैल्यू रखते हो, स्टॉक में 2018। ठीक है, और 2019 का तो कुछ चेंज है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली जो है हम लोग का लिखा हुआ है, तो वहां पे लोग स्टॉप कर देंगे। कितना है, 3,00,000। और 2019 में हम लोग को कितना बोला है, 3,00,000। फिर उसके बाद हम कंपेयर करेंगे कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज कॉलम में डाल देंगे। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों हम लोग को दिया डेप्टर। डेप्टर 2018 की वैल्यू जो है वो 2,30,000 है, और उसके बाद 3,00,000 माइनस कर देंगे। 2,30,000 में से 3,00,000 तो 70,000 बचेगा। वो हमारा कौन सा साइड आ जाएगा, इंक्रीज साइड, क्योंकि इंक्रीज तो ये वैल्यू वो हम लोग ने इंक्रीज में डाल दी। ठीक है, फिर उसके बाद बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस हम लोग को दिया हुआ है सिर्फ 2019 का, कितना, 10,00,000। तो यहाँ का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पे 10,00,000 कर देंगे। ओके, ये हो गया हम लोग का सबसे पहले करंट एसेट। फिर इसका हम क्या करते थे, उसको टोटल कर देते। यहाँ पे मैं ए लिख दे रही हूँ। 3,00,000 प्लस 2,30,000 हमारा हो जाएगा 5,30,000, और 2,00,000 और 3,00,000 5,00,000 और हमारा 10,00,000 हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, ये डाल दिया। फिर उसके बाद करंट लायबिलिटी पे चलते। करंट लायबिलिटी में सबसे पहले हम लोग को माना है क्रेडिटर। क्रेडिटर का 18 का वैल्यू यानी प्रीवियस ईयर का वैल्यू जो है वो है 1,00,000, और करंट ईयर का वैल्यू जो है वो है 4,00,000। अब यहाँ पे हम लोग का क्या रहता है, इंक्रीज होता है, लेकिन हम लोग डालते कितना है, डिक्रीज में। तो डिक्रीज में डिफरेंस डाल दिया 3,00,000 का। फिर उसके बाद दोस्तों हमारा दिया हुआ है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का वैल्यू था 1,00,000, और करंट ईयर का था 3,00,000। ये भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कौन सा डालेंगे, बिल्स में। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट की हमारी 2018 की वैल्यू दी है 1,00,000,
और 2019 में कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो रहा है उसका डिक्रीज, लेकिन आप लिखोगे किसमें, इंक्रीज में। करंट लायबिलिटी को हमेशा उल्टा ही लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद इसका भी ट्रांसफर कर देंगे, जो कि हमारा कहलाएगा बी। 1 लाख 1 लाख और 1 लाख हो जाएगा हमारा 3 लाख, और 4 लाख और 3 लाख हो जाएगा हमारा 7 लाख, ठीक है। अब उसके बाद हम करेंगे ए माइनस बी, तो 5 लाख 30 माइनस 3 लाख कर देंगे, तो ये हमारा आएगा 2 लाख 30। अब 15 लाख माइनस 7 लाख कर देंगे, 15 लाख माइनस 7 लाख कर दिया, तो ये हमारा आ गया, ठीक है। अब दोस्तों देख के आप बता सकते हो कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। डेफिनेटली वैल्यू कंपेयर करेंगे इंक्रीज हो रही है। अब कितने से इंक्रीज हो रही है, माइनस करके लिख देंगे और यहाँ पे कर देंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। 5 लाख 70 से इंक्रीज होगी तो 5 लाख 70, और टोटल में आप कितना डाल दोगे दोस्तों, 8 लाख और 8 लाख आपकी वैल्यू है। अब यहाँ पे भी आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो आप लिखोगे किसमें, डिक्रीज में 5 लाख 7, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने जो हमारा इंक्रीज डिक्रीज का कॉलम इसका टोटल नहीं किया है, रिक्वायर्ड नहीं है, इसकी वजह से आप करना चाहो तो इसको कर सकते हो, ओके। अब दोस्तों हमारा एक काम हो गया, क्या हो गया कि हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल कर लिया है। अब चलते हैं हमारे एडजस्टमेंट में। सबसे पहला एडजस्टमेंट में तो हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। सेकंड बोला है, इन द बिगनिंग ऑफ करंट ईयर company has redeemed preference share at 8% premium after observing necessary legal provision. For this purpose, company has transferred required amount to capital redemption reserve from general reserve. तो दोस्तों हम लोग के स्टेटमेंट में हमको पता चल रहा है हम लोग को 3 कॉलम की नीडेड है। एक हम लोग का है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, दूसरा हमारा है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, और तीसरा हमारा है जनरल रिजर्व। तीनों अकाउंट मैंने यहाँ पे बना के रख दिए हैं। सबसे पहले हमारा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का हम लोग करेंगे। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो ओपनिंग बैलेंस हम लोग का क्रेडिट साइड पे होता है क्योंकि लायबिलिटी है। ट्रायल बैलेंस नोट डाउन तो कर दिया, लेकिन आप देख सकते हैं कि प्रेफरेंस शेयर का 8 रुपया पेड है और 2 रुपया जो है वो अनपेड है। तो यहाँ पे आप चाहो तो दोनों को मर्ज करके लिख सकते हो, चाहो तो अलग अलग कर सकते हो। मैं यहाँ पे मर्ज करके लिख रही हूँ। 1 लाख का हमारा 8 रुपया जो पेड था उसका था। अनपेड कैसे निकालते हैं, तो 1 लाख डिवाइड बाय 8 कर देंगे, ये आपका शेयर हो गया 12,500, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो 25,000 जो अनपेड का वैल्यू है वो हो गया, और टोटल आपका कितना हो गया, 1,25,000, ठीक है। अब चाहो तो ये अनपेड फॉल को अलग से लिख के बताना चाहते हो तो वो भी बता सकते हो, मर्ज करके लिखना चाहो तो वो भी कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी अलग करके बताया हुआ है एग्जाम में, इसकी वजह से यहाँ पे मैंने मर्ज वाला बता दिया, ठीक है। फिर उसके बाद इसका क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है तो हम लोग यहाँ पे करेंगे टू बैलेंस दिया, ये डैश हो जाएगा। अब दोस्तों इसका मैंने एक ट्रिक बताया था कि जिस साइड पे काउंट वैल्यू रहती है उसको पहले डाल दोगे, तो यहाँ पे हम लोग का 1,25,000 है, तो क्रेडिट साइड का डेबिट साइड में डिफरेंस है, तो यहाँ पर क्या होगा, रीडिंग होगा, यहाँ पे कर देंगे रीडिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कितना वैल्यू है दोस्तों, 1,25,000, और प्रीमियम कितना देना है, 8% का, तो 1,25,000 पे 8% प्रीमियम कर देंगे, 1,35,000 हो गया। और सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ पे चला जाएगा, क्रेडिट साइड बाय सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000। यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया है, तो सिर्फ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का काम किया है। अब इन्होंने बताया कि ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 2 अकाउंट में से निकाल रहे हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में से जनरल रिजर्व में डाल रहे हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के कॉलम पे। यहाँ पे हम लोग का बैलेंस ओपनिंग कितना दिया हुआ है, तो हम लोग देख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है, तो हम लोग यहाँ कर देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन डैश, ठीक है। और टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आपका कितना हो जाएगा, 50,000, ठीक है। और ये बैलेंस हम लोग कहाँ पे डालना दोस्तों, बताया किसमें गए, जनरल रिजर्व पे। सिंपल सा, जिस साइड में डिफरेंस है यानी क्रेडिट साइड में उधर हम लोग कर देंगे जनरल रिजर्व, कितना हो जाएगा 50,000। ये क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ पे जनरल रिजर्व में क्या हो जाएगा दोस्तों, डेबिट, सीआरआर कर देंगे और 50,000 डेबिट पे डाल देंगे, ठीक है। अब जनरल रिजर्व का भी ओपनिंग क्लोजिंग तो डाल देते, दोनों 3 लाख हम लोग यहाँ पे कर देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख
और टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड की जो है वो कितना है दोस्तों 3 है। डिफरेंस अभी कौन से साइड है देख सकते हो, डेबिट साइड 3,50,000 हो रहा है, क्रेडिट साइड 3,00,000 हो रहा है, यानी डिफरेंस क्रेडिट साइड आ रहा है। जनरल रिजर्व का डिफरेंस हम लोग कहाँ पे डालते हैं PNL में, जितने का डिफरेंस है उतने का यानी 50 का। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा ये एडजस्टमेंट जो है वो सॉल्व हुआ। दोस्तों काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के साथ ही कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व की करेंगे, तो इसको कुछ नहीं करना, एक एक करके सॉल्व करो, पेशेंटली सॉल्व करो, तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट बोला है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कंपनी सोल्ड अ फिक्स एसेट फॉर 6 लाख एंड क्रेडिटेड प्रॉफिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। दोस्तों यहाँ पे हम लोग को भी काम करना है। सबसे पहले तो फिक्स एसेट ओपनिंग और क्लोजिंग में यहाँ पे डालती है बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस आपका फिक्स एसेट का 5 लाख है और क्लोजिंग बैलेंस आपका फिक्स एसेट का जो है वो कितना है 11 लाख। ये दो चीज हमने डाल दी। अब उसके बाद हम लोग को सेल्स बोला है, हमारा फिक्स एसेट का सेल्स हमेशा कौन सा साइड आता है क्रेडिट साइड, तो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड कर देंगे सेल ऑफ फिक्स एसेट। कितने को सेल बोला है दोस्तों 6 लाख का, तो 6 लाख का हमने यहाँ पे सेल कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमको करना क्या है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन डालना है। अब डेप्रिसिएशन कौन सा डालना है, तो डेप्रिसिएशन जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है वो, क्योंकि हम लोग बिगिनिंग ऑफ द ईयर बोल रहे हैं ना, तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन डालोगे, तो यहाँ पे हम कर देंगे बाय डेप्रिसिएशन और बैलेंस कितना हम लोग का हो जाएगा 1 लाख का। ठीक है, ये डाल दिया। अब दोस्तों ऐसे वाले सम में हम लोग को करना क्या रहता है, हमने यहाँ पे फिलहाल तो सेल्स डेप्रिसिएशन वगैरह सब डाल दिया। हम लोग को ना प्रॉफिट पता है ना परचेस पता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस रहता है वही आपका परचेस कहलाता है, यानी 11 लाख। अब डिफरेंस जो भी आ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 6 लाख प्लस 1 लाख प्लस 11 लाख माइनस 11 लाख और 5 लाख, तो डिफरेंस आपका 2 लाख का जो है वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों प्रॉफिट। ठीक है, ये इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया। ये 2 लाख का बैलेंस कहाँ पे डालना है कैपिटल रिजर्व में, तो हम यहाँ पे कर लेंगे कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे। कैपिटल रिजर्व का हमारा ओपनिंग बैलेंस जो है वो कितना है 1 लाख, तो कैपिटल रिजर्व हमारा लायबिलिटी है, इसकी वजह से ओपनिंग बैलेंस हमने यहाँ पे डाल दिया 1 लाख, और ये जो हमारा प्रॉफिट 2 लाख का आया ये हमारा डेबिट साइड में था, तो इसको हम लोग कहाँ पे लिख देंगे फिक्स एसेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड। कितना आया दोस्तों प्रॉफिट 2 लाख का। अब आगे उन्होंने बोला है कि ये जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हम लोग को कैपिटल रिजर्व में डाल देना है। फोर्थ पॉइंट बोला है द कंपनी हैज गिवन फुल्ली पेड अप बोनस शेयर टू इज इक्विटी शेयर होल्डर फ्रॉम कैपिटल रिजर्व। हम लोग को बोनस शेयर देना है, वो भी किस में से कैपिटल रिजर्व में से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग के पास क्रेडिट का टोटल है 3 लाख, डेबिट में कुछ भी नहीं है, यानी यही बैलेंस आपका दोस्तों क्या हो जाएगा बोनस शेयर। ठीक है, कितना बैलेंस था 3 लाख, तो हमने यहाँ पे 3 लाख कर दिया। फिर उसके बाद ये बोनस शेयर हम लोग का कहाँ पे दोस्तों जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में, तो यहाँ पे सबसे पहले इक्विटी का ओपनिंग क्लोजिंग हम लोग डाल देते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस था 4,75,000। ये बोनस शेयर ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में से आए, यहाँ पर लोग लिख देंगे बोनस शेयर और ब्रैकेट में कर देंगे कैपिटल रिजर्व। कितना आया दोस्तों 3 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद उसको टोटल कर देंगे 4,75,000 माइनस 1 लाख माइनस 3 लाख। 75,000 बच रहा है क्रेडिट साइड में और प्रीमियम वगैरह कुछ बोला नहीं है, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा इश्यू ऑफ शेयर 75,000। ठीक है, ये हम लोग ने क्लोज कर दिया। फिर नेक्स्ट उन्होंने बोला है द कंपनी हैज सोल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर ₹1,25,000। अब इन्वेस्टमेंट की बारी आई, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमने ऑलरेडी बना के रख दिया है। इन्वेस्टमेंट असेट होने की वजह से ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड से शुरुआत होगा, 1 लाख डाल दिया और क्रेडिट साइड में हमारा कुछ भी नहीं आएगा, CF कर दिया डैश कर दिया। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट कितने में सोल्ड हो रहा है दोस्तों 1,25,000 में,
तो सेल्स कर देंगे 1,25,000 और इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोग क्या कर देंगे प्रॉफिट ऑन सेल्स। ठीक है, कितना हो जाएगा 25,000 का। दोस्तों ये कैसे पता चला प्रॉफिट है, तो हम लोग के पास इन्वेस्टमेंट की सिर्फ एक ही वैल्यू थी 1 लाख की, है ना। तो वो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट ही हम लोग ने 1,25,000 में सोल्ड कर दिया और 25,000 का हम लोग को क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज पेड 15,000 इंटरिम डिविडेंड। डिविडेंड का अमाउंट कहाँ पे जाता है, तो इंटरिम डिविडेंड डायरेक्टली आ जाएगा पीएनएल में। इंटरिम डिविडेंड डाल देंगे, कितना हो जाएगा 50,000 और वही इंटरिम डिविडेंड एप्लीकेशन साइट में डाल देते हम लोग, पेड कर रहे इसकी वजह से इंटरिम डिविडेंड कितना हो जाएगा 50,000। ठीक है, फिर आगे बोला है एंड पेड 1 लाख फॉर टैक्स। टैक्स पेड है तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना दिया, बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया। ओपनिंग बैलेंस कितना है दोस्तों हम लोग का, ओके बेटा यहाँ पे हम लोग का ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख और क्लोजिंग बैलेंस हम लोग को कितना दे दिया 5 लाख। ठीक है, इसमें दो ही चीजें आती है, एक तो टैक्स पेड, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम लोग टैक्स पेड डाल देंगे। टैक्स पेड कितना बोला है 1 लाख का और डिफरेंस दोस्तों कहाँ पे चला जाएगा पीएनएल अकाउंट में। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा डिफरेंस। 6 लाख में से हम लोग को 2 लाख को माइनस कर देना है, यानी 4 लाख हमारा पीएनएल में चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों हमारे सारे एडजस्टमेंट जो है वो सॉल्व हो गए। अब धीरे धीरे क्या करना है, तो एडजस्टेड पीएनएल और सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड को भरना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे एडजस्टमेंट से। सबसे पहला हमारा था स्टॉक। स्टॉक में हमारा इंक्रीज हो रहा था, कितने से इंक्रीज हो रहा था दोस्तों 30,000 से, आप देख सकते हो कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो वो इंक्रीज इन स्टॉक कहाँ पे डालना है, एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट में डाल देना है। क्रेडिट साइड में इंक्रीज इन स्टॉक कितना हो जाएगा 30,000, ये हो गया। फिर उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट पे चलते हैं। स्टेटमेंट में सबसे पहला हमारा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आया था 5,70,000। ये कहाँ पे जाता है एप्लीकेशन साइड, तो वहां पे कर देंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 5,70,000। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा बना था फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में ओपनिंग क्लोजिंग छोड़ दो, क्या क्या आया, सेल्स आया, डेप्रिसिएशन आया, परचेज आया, प्रॉफिट आया। अब प्रॉफिट तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया तो उसकी बात छोड़ दो, यानी 3 चीजें बची, सेल्स, डेप्रिसिएशन और परचेज। लेकिन डेप्रिसिएशन दोस्तों यहाँ पे हम लोग डिफरेंस नहीं डाला है, यहाँ पे हमने प्रीवियस ईयर का सिर्फ डेप्रिसिएशन डाला है। ठीक है, तो अभी जो हम लोग का पीएनएल में डेप्रिसिएशन आएगा वो करंट ईयर का सिर्फ आएगा। तो डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट यहाँ पे हम लोग का करंट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा, जो कि वैल्यू था 3 लाख। यहाँ पे डिफरेंस आपको नहीं डालना, हमेशा हम लोग डिफरेंस डालते हैं, इस वाले सम में डिफरेंस नहीं डालना क्योंकि बिगनिंग में हमने डेप्रिसिएशन पेड कर दिया। ठीक है, फिर सेल्स ऑफ परचेज था तो हम लोग सेल्स ऑफ फिक्स एसेट कर देंगे सोर्स में। कितने में सेल्स किया था 6 लाख में, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 6 लाख और परचेज ऑफ फिक्स एसेट हमारा एप्लीकेशन साइड हो जाएगा, वो कितना था हमारा 11 लाख। ये हमने निकाल के रखा है, इसके वजह से हमने यहाँ पे डायरेक्टली डाल दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका था रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ओपनिंग क्लोजिंग छोड़ दोगे तो क्या बचा था, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ये वाला और दूसरा हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर दोस्तों कहाँ पे जाएगा, तो एप्लीकेशन साइड, तो यहाँ पे कर देंगे रिडीम्शन और रिडीमेबल ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कितना वैल्यू आ रहा था 1,35,000, तो 1,35,000 डाल दिया। ठीक है, अब बचा सिक्योरिटी प्रीमियम। तो दोस्तों क्या एडजस्टमेंट में या बैलेंस शीट में आपको सिक्योरिटी प्रीमियम कहीं पे दिया हुआ था, एक बार चेक कर लेते हैं हम भी। सिक्योरिटी प्रीमियम आपको कोई वैल्यू दी है, ओके कोई वैल्यू शायद से नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली सिक्योरिटी प्रीमियम डालेंगे और वो सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ पे जाएगा, तो पीएनएल के डेबिट साइड में टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू होती बैलेंस शीट में तो हम उसको माइनस करके लिखते। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका कैपिटल रिजर्व था, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व था, उसका बैलेंस जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया है तो डेबिट क्रेडिट खत्म हो गया। फिर जनरल रिजर्व था पीएनएल, उसमें आपका कितना है 50,000,
तो जनरल रिजर्व हम लोग यहाँ पे पीएनएल में डाल देंगे 2 जनरल रिजर्व और बैलेंस आपका कितना हो जाएगा 50,000। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आपका कैपिटल रिजर्व का। कैपिटल रिजर्व का ओपनिंग क्लोजिंग छोड़ दो, फिक्स असेट में से बैलेंस आया, टैली हो गया, बोनस शेयर आ गया, डाल दिया, यानी कैपिटल रिजर्व की कोई एंट्री नहीं जाएगी। ठीक है, फिर इक्विटी शेयर ओपनिंग क्लोजिंग छोड़ दोगे, बोनस शेयर डेबिट क्रेडिट हो गया, इश्यू आया था, इश्यू कौन से साइड जाता है दोस्तों, सोर्स साइड। तो हम लोग यहाँ पे सोर्स साइड कर देंगे, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितना हो जाएगा 75,000। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग करेंगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ओपनिंग क्लोजिंग छोड़ देंगे तो दो चीज आई थी, एक सेल्स था, एक प्रॉफिट था। अब आपको पता चल ही गया कि सेल्स कौन से साइड आता है, सोर्स में। तो सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कर देंगे 1,25,000 और प्रॉफिट हम लोग का क्रेडिट साइड आता है पीएनएल में, तो प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट कर देंगे 25,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका था प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ओपनिंग क्लोजिंग छोड़ दो तो टैक्स पेड और पीएनएल आता है, तो यहाँ पे हम लोग पीएनएल का साइड कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, कितना हो जाएगा 40,000, नहीं सॉरी 4 लाख, और टैक्स पेड आपका एप्लीकेशन साइड टैक्स पेड आपका हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, अब हम लोग ने क्या किया है, जितनी हमारी एडजस्टमेंट थी उतनी सारी एंट्री कर दी है। अब हम चलते बैलेंस शीट में, कोई चीज बची हो तो वो हमको यहाँ पे डालनी है। सबसे पहला इक्विटी शेयर हमने कर दिया, प्रेफरेंस शेयर कर दिया है, कैपिटल रिजर्व कर दिया, जनरल रिजर्व कर दिया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कर दिया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल आया है। ठीक है, तो हम लोग को दोनों जो है वो माइनस में दिया हुआ है। आपके पास दो ऑप्शन है, माइनस में लिख के रखो या उसको क्रॉस कर दो, यानी हम लोग यहाँ पे कर देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सॉरी, मैंने इसकी स्टेटमेंट के लिए जगह नहीं छोड़ी है, आप वहां पे एक जगह छोड़ देना। ठीक है, अब देखो ओपनिंग बैलेंस -2 लाख है, तो आप ओपनिंग बैलेंस जो है यहाँ पे -2 लाख डाल देनी है। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस CF जो है वो कितना हो जाएगा -20,000। ठीक है, ये डाल दिया। फिर उसके बाद हमारा आया डिबेंचर। अब डिबेंचर का क्या है दोस्तों, तो डिबेंचर जो है वो है 3 लाख और 1 लाख। ओके, तो 3 लाख में से 1 लाख हम लोग का चला जाएगा तो कितना बचेगा 2 लाख। और डिबेंचर का हम लोग का कोई एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि नहीं, यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं। ओके, डिबेंचर में हम लोग को नीचे के साइड दिया हुआ है डिबेंचर डिस्काउंट 5 लाख का। ठीक है, तो हम लोग सिंपल से माइनस कर देंगे, 3 लाख माइनस 1 लाख, 2 लाख बचा। 2 लाख में से 5,000 जो है वो माइनस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 1,95,000। और ये कहाँ पे जाएगा, हमारे सोर्स में, इशू ऑफ डिबेंचर। अब चाहो तो इसका कॉलम भी बना के कर सकते हो, मैं डायरेक्टली करके बता रही हूँ, आप कॉलम बना के भी निकाल सकते हो। फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया, नीचे के सारे एंट्रीज हो गया। असेट्स पे चलते हैं, असेट्स में सबसे पहले फिक्स असेट्स आ गए, इन्वेस्टमेंट आ गया, डिबेंचर डिस्काउंट आ गया, स्टॉक आ गया, डेब्टर आ गया, बैंक बैलेंस भी आ गया। अब उसके बाद दोस्तों हम लोग को क्या करना है, तो एग्जिस्टिंग पीएनएल को सबसे पहले क्लोज कर देना है। डेबिट का टोटल करते 53, फिर 10, 54 और 20,000 जो है वो माइनस में है तो माइनस करके रख देंगे। 7,90,000 हमारा टोटल इधर का आया, माइनस 2 लाख माइनस में 30,000 एंड 25,000। ठीक है, तो हमारा एग्जिस्टेड पीएनएल जो है वो कितना आ गया 9,35,000। एग्जिस्टेड पीएनएल अकाउंट 9,35,000। ओके, ये हो गया। अब ये एग्जिस्टेड पीएनएल को सोर्स में डाल देना डायरेक्टली, एग्जिस्टेड पीएनएल 9,35,000। अब एक बैलेंस हमारा बचा हुआ है वो किसका है, इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो हम लोगों ने निकाला था 2 रुपए जो अनपेड था वो कितना आ रहा था 25,000। फिर उसके बाद टोटल कर दिया तो आया 1955 और दूसरे साइड का भी टोटल कर देंगे 50, 5 लाख 70, 11 लाख 13, 5 और 1 लाख। तो ये भी हम लोग का हो गया 1955,000। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा पूरा सम कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको पूरा सम समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएम मित्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।